हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज़ देवांश यादव। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज़ कवर कर रहे हैं और आज उसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट है AE2 दैट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 AE2 उसके बारे में मतलब उसको हम उसकी लेक्चर सीरीज़ ही पूरी स्टार्ट कर रहे हैं। उसको हम देखेंगे क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे कवर करना है। और इससे पहले हम AE1 जो फर्स्ट सेम में बच्चों का सब्जेक्ट है उसके लिए हम लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वो भी बच्चे आई गेस उसको देख चुके होंगे उनके। ठीक है, अब ये जो है ये आपका थर्ड सेम में सब्जेक्ट है, तो इसमें हम AE2 का पूरा ये कोर्स कवर कर रहे हैं। और इसमें देखते हैं कि आप में अगर इसमें कुछ भी जैसे मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा उसका एडवांस ही है, तो अगर आप AE1 पढ़ के आए होंगे तो वहाँ के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे थोड़े बहुत ना, ट्रांजिस्टर्स के या डायोड्स के, तो आपको वो याद रखने हैं या वो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या है AE2 में वो हम देखते हैं, उसका वो वाला हिसाब है। ठीक, 2 पोर्ट नेटवर्क सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट 1, दैट इज़ ऑल अबाउट हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी पैरामीटर कह लीजिए या हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स, यानी कि ट्रांजिस्टर्स का एनालिसिस करना है लो और हाई फ्रिक्वेंसीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो जब हम लो फ्रिक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें आते हैं, कुछ वैल्यूज़ उसमें निकाली जाती हैं, है ना, उसमें पैरामीटर्स को निकाला जाता है, तो वो सब हम आज देखेंगे। अब देखिए क्या है, जब ये सब शुरू हुआ या इसमें जो वर्ड आएगा सबसे पहले इसमें जो बात आएगी वो 2 पोर्ट नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि कैसे कि पूरा ये ट्रांजिस्टर सर्किट काम करता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ट्रांजिस्टर्स जो है ना, ट्रांजिस्टर की बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं और उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पर अभी क्या है कि आपने एक ट्रांजिस्टर ले लिया, उसको एज एन एम्पलीफायर आप देख चुके हो। ठीक है, अब उसमें सिग्नल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हैवी, मतलब कैसा भी सिग्नल हो सकता है। तो हर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, तो उन बिहेवियर्स के लिए ही ये सब सर्किट्स बनाए गए हैं। दूसरा क्या है, जब आप अभी आपके पास एक सब्जेक्ट है NATL, नेटवर्क एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन लाइन, या पहले NFTL करके होता था ये, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें भी आप नेटवर्क्स के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। वहाँ पे ये जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप कह सकते हो NATL की चीज़ यहाँ यूज़ होगी, काम आएगी, या यहाँ पे आपने अगर H पैरामीटर्स हो ये सब पढ़े तो ये वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है और कैसे ट्रांजिस्टर को एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क आइडेंटिफाई किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो देखो 2 पोर्ट नेटवर्क की डेफिनेशन सिंपल सी इतनी है कि कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 पोर्ट हो, एक इनपुट पोर्ट हो एक आउटपुट पोर्ट हो, उसको हम 2 पोर्ट कहते हैं ना, 2 पोर्ट हैं। ठीक, अब इसमें ये भी नहीं होता, आप किसी को भी इनपुट आउटपुट बोल सकते हैं, वैसे 2 पोर्ट का मतलब बस 2 पोर्ट हैं। ठीक है, बाकी ये है कि हाँ आप अगर जैसे मैंने बोला कि किसी को भी इनपुट आउटपुट बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से ये है कि आप कहीं भी इनपुट आउटपुट से इसको भी इनपुट ले सकते हैं, इसको भी आउटपुट, पर जनरली इधर इनपुट इधर आउटपुट माना जाता है। ठीक है, और अगर हम मान रहे हैं कि इधर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो जो इधर वोल्टेज होगा दैट इज़ अ V1 वोल्टेज, और इधर से जो करंट जा रहा है I1, और इधर से जो करंट आ रहा है दैट इज़ I2, और इधर से ये V2। 2 वोल्टेज सोर्स हमने मान लिए कि यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं। अब कोई आपसे 2-3 क्वेश्चन इसमें आते हैं कि एक तो व्हाट इज़ द नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, देखो नेटवर्क जनरली क्या होता है, नेटवर्क को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन है वेरियस सर्किट्स का। जैसे सर्किट क्या होता है, सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, है ना, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वी हैव रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को मिला करके आप क्या बना देते हो, एक सर्किट बना देते हो। ठीक है, इसी तरीके से द मल्टीपल सर्किट्स व्हेन वी मेड या व्हेन वी कंबाइन द मल्टीपल सर्किट्स, सो वो जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क बोल देते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, सो नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन है वेरियस सर्किट्स का। अब उसमें सर्किट सिर्फ सर्किट ही नहीं है, उसमें पावर सोर्सेज भी हैं, करंट सोर्सेज भी हैं, वोल्टेज सोर्सेज भी होते हैं, उसके अंदर आपकी रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सब भी हैं, आपके ट्रांजिस्टर्स भी हैं, तो अदर बहुत सारी चीज़ें होती है एक नेटवर्क में। ठीक है, रजिस्टिव नेटवर्क भी है, कैपेसिटिव भी होता है, इंडक्टिव भी होता है,
इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क डिफाइन होता है। ये नेटवर्क की एक जनरल डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाती है। इसके बाद क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट कन्वेंशन। अभी हम आगे भी देखेंगे कि नेटवर्क में जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज लगते हैं, है ना, जो सप्लाई के लिए, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनको कैसे बनाया जाता है, वो है इसमें आगे, वो अभी आगे फिगर्स में आपको समझ आ जाएगा कि वो कन्वेंशन क्या होती है। ठीक है, तो सब सिंपली यहाँ पे अभी आपको ये समझना है कि एक 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है, वो एक नेटवर्क है जिसमें 2 पोर्ट होते हैं, उसमें किसी भी पोर्ट को इनपुट व आउटपुट लिया जा सकता है। दूसरा आपको यह समझना है कि जो हमारे पास नेटवर्क है वो क्या होता है, तो नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ सर्किट्स है, सर्किट्स का कॉम्बिनेशन है, उसको मिलाकर के वो नेटवर्क बनता है। अब नेटवर्क रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव कैसा भी हो सकता है, मिला के भी हो सकता है। ठीक है, होते क्या है हमारे पास, जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक नेटवर्क में रेजिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं, आर बेस हो सकता है, कैपेसिटिव बेस भी हो सकता है, ठीक है, इंडक्टर बेस भी हो सकता है, दूसरा आरसी बेस हो सकता है, आर एल हो सकता है, सॉरी हाँ एल बनाना था या, ठीक है। सो आर सी हो सकता है और इंडक्टिव आर एल हो सकता है और आर सी एल भी, अच्छा ये एल था, ये सी है, ये तो आर भी हो सकता है, मतलब आर सी एल कह लो, तीनों। तो ये नेटवर्क है। नेटवर्क में क्या है, देखो ये तो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, ये सिर्फ कैपेसिटिव है, सिर्फ इंडक्टिव है। अब ये दोनों मिल गए तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव कैपेसिटिव नेटवर्क, है ना, रेजिस्टिव इंडक्टिव। ये एल आर एल सी सर्किट यानी कि एल सी आर सर्किट या कैसे भी बोल दो। सो इसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, तो सारे लगे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम मल्टीपल चीज़ें कंबाइन करते हैं, मल्टीपल चीज़ें कंबाइन से मेरा मतलब है कि सपोज करो आपने, अच्छा अभी यहाँ तक आएंगे, उससे पहले कि एक वर्ड इसमें आता है जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। क्या वर्ड बोलते हैं, इम्पीडेंस। हाँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है। देखो इम्पीडेंस को बेसिकली आप एक वही बोलते हैं, इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, बट इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। समवेयर लोग इसको रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट भी बोल देते हैं कि सिग्नल है एसी में है तो उसको हम रेजिस्टिवली, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे एसी सर्किट का। बट इसको और क्लियरली अगर समझना हो तो इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस नेटवर्क के रेजिस्टेंस को बोला जाता है। इम्पीडेंस किसको बोला जाता है, नेटवर्क के रेजिस्टेंस को, जो एक द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ नेटवर्क। बट यहाँ पे जब नेटवर्क की बात हम करते हैं, द इम्पीडेंस क्या है, the resistance offered by a network। एक नेटवर्क ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया वो इंपीडेंस कहलाता है। अब इसको इंपीडेंस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इंपीडेंस को देखो वैसे जेड से डिनोट करते हैं, और इंपीडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। इंपीडेंस का ये फॉर्मूला होता है, तो इससे इंपीडेंस बन के आया। तो कहने का मतलब एक इंपीडेंस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है, ये तीनों चीजें उसमें आ रही हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसको इंपीडेंस वर्ड यूज किया जाता है, हम रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो होता क्या है, ये जो एक्सी और एक्सएल है ये आपको मैंने पहले भी बताए होंगे, अगर नहीं पता है, एक्सी जो होता है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कहने का मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर। देखो रेजिस्टर तो एक डिवाइस है, वो तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा, बट हम पढ़ते सुनते हैं कि अदर बाकी कंपोनेंट्स का भी, मटेरियल का भी रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम या ज़्यादा हो। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसका भी एक रेजिस्टेंस है ना, ये चीज़ों को लेके या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लेके। इसी तरीके से कैपेसिटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा नहीं है, उसी को एक्सी कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यानी कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से हमारा एक एक्सएल होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, सो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ इंडक्टर। एक इंडक्टर ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले होते हैं, वैसे तो आगे ये सब डिटेल में आएंगे फॉर्मूले। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी और एक्सएल का होता है 2 पाई एफ एल, है ना। इस तरीके से निकलते हैं ये दोनों फॉर्मूले। क्या है, इस फॉर्मूले पर बाद में जाएंगे, वो चीज़ वो जब आगे समझ में आएगी तब देख लेंगे। अभी दो चीज़ें समझिए कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। अब इन दोनों, अब रेजिस्ट और ये आर है, आर तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ही, तो आर भी जुड़ गया, एक्सी भी जुड़ गया, एक्सएल भी जुड़ गया, ये कॉमन जुड़ गए, कंबाइन, है ना। तो एक सर्किट है,
ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये आर सर्किट है, इसमें खाली रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट में एक्सी भी जीरो होगा, एक्सएल भी जीरो होगा। इस सर्किट में एक्सी एक्सएल जीरो होंगे यहां पे, ठीक है। तो इस सर्किट के लिए इंपीडेंस और रेजिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे इस वाले सर्किट के लिए, है ना। इस वाले सर्किट के लिए इंपीडेंस और रेजिस्टेंस बराबर होंगे। अब आते हैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए। कैपेसिटिव सर्किट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर है, आर भी नहीं है, एक्स भी नहीं है। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में आर भी जीरो है और एक्स एल भी जीरो है सेकंड वाले केस में। तो इस केस में जो इंपीडेंस है वो एक्सी के बराबर होगा, यानी कि जो एक्सी की वैल्यू होती है उसके बराबर होगा। तो इसीलिए तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब, इसलिए मैं यहाँ पे सर्किट वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है। प्योर रेजिस्टिव तो उसमें इंपीडेंस और रेजिस्टेंस बराबर होंगे, ठीक है। कैपेसिटिव में तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो यहाँ पे इंपीडेंस जो है वो एक्सी के ही बराबर होगा। सेकंड, यहां पे भी देखो आपका यहां इस सर्किट में आर भी जीरो है, एक्स सी जीरो है। तो इस केस में अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में डाल के, तो z जो है वो एक्सएल के बराबर आएगा, है ना। इस सर्किट में आर जीरो कर दो, एक्स सी जीरो कर दो, एक्सएल का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो z एक्सएल के बराबर। ऐसी एक्सी आएगा, ऐसी आर आएगा, है ना। अब आरसी सर्किट में आ गए हम, मानो आरसी वाले सर्किट में एक्सएल जीरो है, इस वाले सर्किट में क्या जीरो है, एक्सएल जीरो है। तो इस सर्किट में जो इंपीडेंस होगा, इस सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये इंपीडेंस हो जाएगा इस वाले सर्किट के लिए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सएल जीरो हो गया तो एक्सी बचा, एक्सी का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बच गया बस। इस वाले सर्किट में एक्सएल आर एल सर्किट है तो एक्सी जीरो है, तो इसका इंपीडेंस क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल ये एल है भाई, सी नहीं है, ये एल है, ठीक है, एक्सएल स्क्वायर। तो ये इंपीडेंस हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही आरएलसी सर्किट, तो आरएलसी का तो यही वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली आरएलसी सर्किट का ही है, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो ये टोटल फॉर्मूला है। तो इसी से, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दो चीजें आपको ध्यान करनी है। एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बाद इंपीडेंस वर्ड बहुत बोलते हैं, इसकी यूनिट ओम ही है सबकी, है ना, हाँ ठीक। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस और वो जुड़ते हैं तो इंपीडेंस बन जाता है, ठीक है। अब यही जैसे इंपीडेंस है, इंपीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। इंपीडेंस को किससे डिनोट करते हैं, Z से, ठीक। तो ये Z है। ऐसे ही एक इसका उल्टा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। इसको हम Y से डिनोट करते हैं, ये 1/Z होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ Z, है ना। एडमिटेंस जो है आपका, ये क्या है, ये एक तरीके से आप मान लीजिए इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कंडक्टेंस होता था ना, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस जो कंडक्टिविटी के लिए है, ऐसे इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है जिसको Y बोलते हैं, 1/Y, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जब इंपीडेंस है, इंपीडेंस में Z पैरामीटर आते हैं, Z पैरामीटर, Y में हमारे Y पैरामीटर आते हैं, और जहां पर ये दोनों मिलके काम करते हैं, एडमिटेंस भी हो, इंपीडेंस भी हो, तो वहां पे H पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। अब ये H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर क्यों बनाए गए, जनरली जो इंपीडेंस होता है ना, इंपीडेंस सर्किट काम करते हैं हमेशा ओपन सर्किट्स में। किस में काम करते हैं, इंपीडेंस सर्किट ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और एडमिटेंस सर्किट काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, है ना। ये दोनों सर्किट का टाइप है। ये चीज अभी आप नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना, वहां और अच्छी क्लियर होगी, है ना। यहाँ पे थोड़ी कम अगर क्लियर होती है तो इस यूनिट को समझने के लिए नेटवर्क वाली यूनिट भी साथ में रख लेना, ठीक है। तो ये मिक्सअप चलेगी, है ना। हालांकि मैं पहले ये सोच रहा था कि पहले आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ बाकी यूनिट करा दूं, ये यूनिट बाद में कराता, ताकि आपका NATL वाला भी कोर्स हो जाए, तो उसके बाद ये यूनिट कर लेते तो आपको ज़्यादा अच्छे से कैच हो जाती। पर कोई बात नहीं, अभी भी जितना है बेसिक समझ आएगा आपको इसमें। बाकी ये देखने के बाद अगर इसमें डाउट रहे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो NATL का भी लेक्चर आएगा, कुछ टाइम में आ जाएगा वो भी, आई गेस कल या परसों में। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी देख लेना, तो आपको उसमें पूरा नेटवर्क्स का और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें फिर वहाँ पे और अच्छी समझ आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे, ठीक है। सो H पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर है, जो इनके मैच, आप कह सकते हो मैच से बने, मिलके बने हैं, यानी कि जिसमें ओपन भी है सर्किट भी, ठीक है, और शॉर्ट भी है, दोनों हैं उसके अंदर, ओपन भी है और
शॉर्ट भी है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक इसमें आता है जो है मेन, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, तो ये जो इक्वेशन बनी है ये सब इसी से बनी। ये जेड पैरामीटर की इक्वेशन है जो आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज जेड पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये एडमिटेंस वाई पैरामीटर की इक्वेशन है, और ये ABCD पैरामीटर है, ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं, हालांकि इनका यूज नहीं है अभी आपके लिए। और मेनली है ये H पैरामीटर की डेरिवेशन, ठीक है। तो अब ये डेरिवेशन हमें पेपर में कई बार पूछते हैं, तो ये आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए कैसे इसको करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये निकली कैसे, वैसे तो ये इक्वेशन है और इनसे ना वो निकलता है, ऑन दिस वेरिएबल दिस हाइब्रिड पैरामीटर H पैरामीटर, यहाँ सॉल्व तो किया हुआ है इनको, डायमेंशन लेस आई है, ये ओम में आई है, ये मोज में आई है। द इक्वेशन ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर H11 V11, हाँ ओके ठीक है, हाँ यहाँ सॉल्व किया हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर आपको थोड़ा सा ये चीज़ों को। देखो ये जो इक्वेशन बनी ना इम्पीडेंस पैरामीटर की, एडमिटेंस पैरामीटर की, ये सब कैसे बनती हैं, ये इसको ना मैट्रिक्स के हिसाब से बनाया जाता है। कहने का मतलब जैसे ये 2 पोर्ट नेटवर्क है मानो, है ना, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक। अब इस 2 पोर्ट नेटवर्क में इधर से आपने इनपुट दिया है, मानो I1 है, ठीक। तो I1 इधर जा रहा था, I2 आपका इधर जा रहा था इसमें, और इधर V2 था, है ना, और इधर था आपका V1, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे Z11 है तो इसके ये पैरामीटर है, Z11 इधर आएगा, Z12 इधर आएगा, Z21 इधर आएगा और Z22 इधर आएगा, यानी कि ये पैरामीटर बनता है। ये मैं Z के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या मैट्रिक्स बनाई जाती है। मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि आपके जो वोल्टेज हैं, V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज इधर आएगा और Z इधर आएगा, Z11, Z12, Z21, Z22 और फिर I1, I2, ऐसे मैट्रिक्स होती है। तो जब इनकी आपस में गुणा करते हैं तो ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। ऐसे जब एडमिटेंस की इक्वेशन निकाली जाएगी, इसकी इक्वेशन निकाली जाती है, तो I1, I2 इधर हो जाते हैं, V1, V2 उधर आ जाएंगे और Z की जगह सब जगह क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन निकल जाएगी। ऐसे ABCD में A और B होता है, पर हाइब्रिड पैरामीटर में ये मिक्स होता है। मिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तरफ इधर V1 रहेगा, एक तरफ I2, दो रहेंगे, है ना, और इधर V2 और ये V1 I2, I1 V2 इधर रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इससे ये डेरिवेशन होगी। तो इन इक्वेशंस को अभी यहाँ आप छोड़ सकते हो पेपर में, ये तो इतनी नहीं है, H पैरामीटर की आएगी, EDC में वही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप NFTL में पढ़ोगे, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए हम अभी छोड़ देते हैं। सीधे मैं आपको उस डेरिवेशन पे लेके चलता हूँ। H पैरामीटर होते क्या है, ये तो डेफिनेशन होगी कि H पैरामीटर क्या है कि इनपुट करंट I1 हो, आउटपुट वोल्टेज V2 हो, इनको हम इंडिपेंडेंटली वोल्टेज ले लें, तो ये H पैरामीटर की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सॉल्व करके हम जो है इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन ये है, ये पूरी डेरिवेशन आती है पेपर में कि 2 पोर्ट नेटवर्क्स में आपको H पैरामीटर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो H पैरामीटर फाइंड करने का ये यहाँ से शुरू होता है कि भाई ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसमें आपने इधर से ये V2, इधर I2, इधर I1, इधर V1 और इधर H पैरामीटर है, ठीक है। तो इनसे जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, V1 I2 इधर आएगा, इनपुट में आता है V1 I2 हमेशा, पहले का वोल्टेज सेकंड का करंट, और I1 V2 पीछे आता है, बीच में ये H1 H2 ये पैरामीटर लिखने हैं, और ऐसे ही लिखना, डेरिवेशन ऐसे स्टार्ट होगी। इसको स्टार्ट करने के बाद अब जैसे जब आप ये कर दोगे, है ना, तो मैं बता देता हूँ डेरिवेशन में करना क्या है कि जब आपने ये कर दिया तो आप यहाँ लिख दोगे जैसे V1, अब इसकी देखो गुणा होगी, जैसे मैट्रिक्स की गुणा होती है ना, इसकी गुणा इधर, तो इस वाले कॉलम की इससे होती है, ऐसे होती है मैट्रिक्स की, तो इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी, जैसे मैट्रिक्स में होती है, तो वो गुणा करनी है आपको। तो V1 और यहाँ हो गया I1, तो मैट्रिक्स में जब गुणा करके ये बनेगा, इनकी गुणा करोगे तो H11 I1 प्लस H12
V2 ये बन गया है ना। और नीचे वाले की भी जब रो की कॉलम से गुणा करोगे ऊपर से तो ये बनेगा H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो तो इक्वेशन बन गई V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और V2 की इक्वेशन बन गई H21 I1 फिर H22 V2। ये दो इक्वेशन बन के आ गई है ना। दिस इज इक्वेशन 1 और ये 2, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, पहली और दूसरी। अब क्या होता है, इनसे हमें ये वैल्यू निकालनी है, H पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। तो इनके लिए दो लॉजिक हैं। क्या लॉजिक है, देखो क्या लॉजिक है, यहां पे लिखे हैं वैसे वो, बट मैं पीछे से समझाता हूं। लॉजिक ये है कि लॉजिक है ये, वैसे वहां खाली था दिस, कि जब हाइब्रिड पैरामीटर निकाले जाएंगे 4 तो उसमें क्या होता है, पहले तो इनपुट को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो जब इनपुट रेजिस्टेंस को शॉर्ट करेंगे तो उस टाइम पे V2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर एक पॉइंट पे I1 को 0 करते हैं। तो दो केस करने हैं, एक पॉइंट पे हमें V2 को 0 करना है और एक पॉइंट पे I1 को 0 करना है। तो ये दोनों इक्वेशन है ना। इन दोनों इक्वेशन में एक बार पहले V2 को 0 करें। केस 1 में क्या करना होता है हमें, अगर हमारा V2 0 है, V2 0 का मतलब हमने क्या किया, इधर वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया है ना, इसको ऐसे जोड़ दिया, मिला दिया। तो V2 0 होने का मतलब है V2 वोल्टेज हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ V2 0 करो इन दोनों इक्वेशंस में। तो एक गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ V1, यहाँ I1 आएगा, सॉरी यहाँ V2 लिखा हुआ है मैंने, ये वाला था ना I1 इधर। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब आप V2 को 0 करोगे इन दोनों इक्वेशन में तो ये 0, ये 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा V1 H11 I1 ये बचेगा। और क्या बचेगा, यहाँ ये वाला बचेगा आपका, जो ये बचेगा ये बचेगा I1 इज इक्वल टू H21 I1। नहीं, यहाँ पे I2 होगा। अच्छा, इधर I2 है, सॉरी एक गलती मैं कर रहा था, मैंने वहाँ देखा नहीं, मैं उधर भी I1 लिख रहा हूँ, उधर भी I1। ये I2 है, ये I2 होगा और इधर I1 है ये। ठीक है, ये हमने रखा। अब इनको जब सॉल्व करेंगे या H11 निकालना तो ये I1 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो देखो V1 बराबर ये आएगा, है ना। जब उसके नीचे रख दोगे तो H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ये बन गया फॉर्मूला। तो एक तो फॉर्मूला ये बना। फिर जब H21 निकालना तो I1 इसके नीचे आएगा, तो I1 जब इसके नीचे आएगा तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसका, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो H21 का फॉर्मूला बन जाएगा I2 अपॉन I1। ठीक है, अब ये तो पहला केस है। दूसरे केस में आपको करना है, केस 2 में आप क्या करो, I2 को 0 कर दो, नहीं I1 को, सॉरी I1 को 0 कर दो। तो I1 को 0 करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये निकल आएंगे। तो ऐसे पूरी H पैरामीटर की डेरिवेशन करनी है, निकल के आती है। कैसे होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द H पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर या हाइब्रिड ट्रांजिस्टर्स की डेरिवेशन करिए, है ना, बताइए कैसे है। मॉडल है उसका, अभी फिगर दिखाऊंगा, मॉडल बना देखो, उसके बाद उसकी डेरिवेशन दिखानी है। तो डेरिवेशन में पहले ऐसे लिखो कि ये वाला फिगर बनाओ, ठीक है, उसमें लिख देना कि द इक्वेशन फॉर हाइब्रिड पैरामीटर्स आर दिस। ठीक है, उसके बाद ये पहले मैट्रिक्स का बनेगा पूरा, इस मैट्रिक्स मतलब ये वाली, उससे ये दोनों इक्वेशन निकल के आएंगी जो शुरू में हम देख रहे हैं वो। फिर उसमें पहले V2 0 करेंगे, V2 को 0 करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, इन दोनों से ये वाली दो वैल्यू निकल आएंगी, H11 H21 की। फिर I1 को 0 करेंगे, ये दो चीज़ याद रखनी बस, I1 है ना, एक बार ये 0 V2 हुआ, एक बार I1 0 हुआ तो ये दो निकल गए। तो ये चारों H पैरामीटर निकल गए, H11 निकल जाएगा, H21 निकल जाएगा, H12 निकल जाएगा, H22 निकल जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये चारों पैरामीटर निकल जाएंगे। ठीक, दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है, अब जब ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये I1 I2 इसी तरीके का ट्रांजिस्टर का 2 पोर्ट नेटवर्क जो मैं दिखा रहा था। तो इस तरीके का फिगर आप बना सकते हो जब आप उनको सॉल्व करोगे उस टाइम। ठीक है, तो ये तो फिगर हो जाएगी। अब आते हैं यहां पे, देखिए अब ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना।
पेपर में वो जो हमने हाइब्रिड पैरामीटर क्वेश्चन किया वो जनरल फॉर्मूला था, मतलब वो जो H11 और वो जो निकल के आया वो जनरलाइज्ड है, मतलब वो अब कॉमन है, वो सब हाइब्रिड पैरामीटर। पर इसको अब हम थोड़ा सा बदल देंगे, चेंज कर देंगे, किसके फॉर्म में, ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। तो ट्रांजिस्टर की आप एक तो फिगर थी ये बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी एक फिगर है दिस, कि यहाँ पे हमने क्या करा, एक ये वोल्टेज सोर्स लगाया, एक ये करंट सोर्स लगा दिया, दो सोर्स लगाए बस। यहाँ वही रेजिस्टेंस है सेम, और कुछ नहीं है। ये I2 करंट इधर जा रहा है, ये देखो सेम I2 है, ये वही V2 है, ठीक। इधर ये I1 करंट जा रहा है वैसे ही, ठीक, ओके, ये वही V1 है। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, बस चेंज ये हुआ है कि जो H11 था उसको हमने HI लिख दिया है, इनपुट इंपीडेंस है ना, इनपुट, ठीक, या इनिशियल। जो हमारा ये है H12 है उसको हमने HR लिख दिया है, रिवर्स, ठीक है। जो हमारा H21 है उसको हमने क्या लिख दिया, HF लिख दिया, फाइनल, ठीक है। और इसको हमने लिख दिया है H0 मतलब इनिशियल, ठीक है। H22 को HO लिख दिया है, बस इतना चेंज किया है। तो सेम सब कुछ, डेरिवेशन वही है, पूरी डेरिवेशन। सिर्फ अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्या डेरिवेशन ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर खाली, तो वो पीछे वाली कर दो। और आता है अब ट्रांजिस्टर्स के लिए हाइब्रिड पैरामीटर है ना, एक्सप्लेन द हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है हाइब्रिड के लिए। तो I1 I2 वो सब तो सेम रहेगा है ना, बस चेंज होगा ये वाला है ना, एक HI हो गया, HRV2 हो गया, HFI1 हो गया, HO हो गया। ये जो मैंने बताया ना H11 की जगह ये बस चेंज करने हैं, बाकी सब सेम है ना, डेरिवेशन सेम रहेगी, बाकी आपको बस चेंज करना है। ये सब भी वही है, वही डेरिवेशन को सेम करके दोबारा दिखा रखा है, तो बस ये चेंज करके आपको लिख देना है ना। मैंने क्या बताया यहाँ वही है ना, कि जो पहली इक्वेशन थी ये, इसमें H11 H और ये चेंज हो गए, दिस इज इक्वेशन 1। और ये दूसरी इक्वेशन थी, इसमें H21 और ये दोनों चेंज हो गए, दिस इज इक्वेशन 2। उसके बाद वही करना है, पहले V2 को 0 कर देना है, V2 को 0 करोगे तो ये निकल जाएगा, फिर क्या करोगे, I1 को 0 करना है, I1 को 0 करोगे तो ये निकल जाएगा, बस HI HR ये चेंज होगा, बस खत्म, ठीक है। तो ये चेंज करना है। तो पेपर में दो क्वेश्चन, अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, वो जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले डेरिवेशन, वो जनरल डेरिवेशन थी, हाइब्रिड पैरामीटर जनरल, मतलब कहीं भी किसी के भी लिए। बट अब स्पेशलाइज आता है कि एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द हाइब्रिड पैरामीटर फॉर द ट्रांजिस्टर है ना, सर्किट। तो ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे और ये वाली उसकी डेरिवेशन करोगे, ठीक है। या एनालिसिस ऑफ H पैरामीटर फॉर द ट्रांजिस्टर्स फॉर इस है ना, तो कुछ भी आए तो उसमें ये करना है, बस इतना ही चेंज, और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट। अब ये वही दोबारा से बता रखा है उसी को, टू पोर्ट नेटवर्क HF HO जो वो डेरिवेशन है उसको दोबारा से यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं H पैरामीटर मॉडल फॉर एन एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर के लिए मॉडल कैसे काम करता है, तो ये जो मॉडल है, जितना भी आप ये देखोगे ना H पैरामीटर के लिए जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल फॉर एम्पलीफायर। किसके लिए, फॉर एम्पलीफायर, ठीक है। अब इन दोनों मॉडल्स में अगर आप देखो तो क्या है, एक चीज बताता हूं पहले, या ये जो हमने फिगर दिखाई ना आपको, दिस ये वाली जो फिगर है, या ये फिगर यहाँ भी बनी हुई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ये वाला H पैरामीटर मॉडल फॉर एन एम्पलीफायर, तो ये वाला भी आप चाहो तो बना सकते हो सर्किट वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो ये सिर्फ इंट्रो है उसका, कि एक एम्पलीफायर के लिए भी हम कैसे वो निकाल सकते हैं H पैरामीटर्स को, ठीक है। तो डेरिवेशन वही सेम रहेगी जो पीछे थी। अगर डेरिवेशन आती है, थियरी अगर आपको लिखनी है तो ये लिख सकते हो आप कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं सबसे पहले, उसके बाद उसके एसेंशियल फीचर्स को लिखिए, फिर इक्विवेलेंट सर्किट से क्या होता है उसको एनालाइज कर सकते हैं आराम से, फिर उसको टू पोर्ट नेटवर्क के तौर पे देखें है ना, और फिर I1 I2 V1 V2 निकाल करके उसको प्रिंट कर दें। तो ये H पैरामीटर मॉडल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 3 क्वेश्चन बने हमारे। पहला क्वेश्चन था डेरिवेशन ऑफ H पैरामीटर जो जनरलाइज्ड है, सेकेंड क्वेश्चन था ट्रांजिस्टर के आपके H पैरामीटर फॉर द ट्रांजिस्टर, या फिर तीसरा H पैरामीटर फॉर एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर भी तो ट्रांजिस्टर का ही है ना, तो वो डेरिवेशन भी वही रहेगी सेम, ठीक है। बस वो सर्किट इक्विवेलेंट का वो बनेगा, बस और कुछ नहीं है,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इन ट्रांजिस्टर के केस में जाते हैं तो इनके हाइब्रिड मॉडल बनते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड मॉडल। तो इनसे क्या होता है, इन हाइब्रिड मॉडल को हमने अलग अलग बनाया, मतलब ये हर कन्फिग्रेशन में सी में अलग है, सीबी में अलग है और सीसी में अलग है। कॉमन एमीटर है इनका, एमीटर में, कलेक्टर में कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, तीनों कन्फिग्रेशन में अलग अलग मिलेगा आपको ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में आप क्या है, इससे आप इजीली मेजर कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है, एच पैरामीटर्स के लिए, ठीक। दूसरा, आप ट्रांजिस्टर की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हो। कन्वीनियंट है सर्किट एनालिसिस में, एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में अगर हमें मूव करना हो, जैसे सी है ना, ये नीड है ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल की जरूरत क्या है, तो ये इसके नीड भी कह सकते हो या एडवांटेजेस भी कह सकते हो कि भी क्या जरूरत है ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड मॉडल बनाने की, हमें इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाने की। तो वो उससे क्या, एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में अगर हमें जाना है तो उसके लिए हम जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा है, ठीक। और सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरीज, जो भी फैक्ट्रीज होती हैं वो इनको अच्छे से सप्लाई कर पाती हैं। तो इसलिए ट्रांजिस्टर जो बनाए जाते हैं वो वैसा आपको दिखता है, पर वो इसके हाइब्रिड मॉडल्स के फॉर्म में भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे हैं देखेंगे। ये सी कन्फिग्रेशन के लिए है, तो इनमें ना मेन रोल फिगर का ही है इन क्वेश्चंस, क्योंकि पैरामीटर का जो फॉर्मूला या इक्वेशन है वो सबकी सेम सी है, सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो ये पैरामीटर है, अब मैं क्या बताऊंगा, देखो डेरिवेशन वही रहेगी, है ना, सर्किट में आंसर वही रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन राइट द एच पैरामीटर फॉर सी कन्फिग्रेशन या ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल फॉर सी कन्फिग्रेशन, तो ये बनाएंगे आप सी कन्फिग्रेशन के लिए। ये तो देखो सी का जो हमने वहाँ बनाया था एनपीएन ट्रांजिस्टर का वही है कि सी को कॉमन किया हुआ है और एमीटर कलेक्टर के बीच में, बस। अब इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट है, तो ये वही सर्किट है जो वहाँ बनाया मैंने, वही रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब। यहाँ वही V2 है, यही I2 है, यहाँ वही V, मतलब मैं बताऊंगा अभी, ये V1 है, ये I1 है, ठीक है। अब ये सब सेम है। अब इनको चेंज कहाँ हो रहा है, देखो I1 जो चेंज हुआ है वो हुआ है IB में चेंज, बेस करंट पे। आपको ये चेंज ही ध्यान रखना है बस, बाकी इक्वेशन वही रहेंगी, सेम इक्वेशन वही है, ठीक है। I1 चेंज हुआ IB में, बेस करंट, इसको बेस करंट बोलेंगे, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट ही है सबके। जो आपका ये चेंज हुआ है, I2 चेंज हुआ है, यस, तो वो इधर आ रहा है आपका, और ये हमारा जो V2 चेंज हुआ है, पहले एक मिनट रुको, इसको हटा देता हूँ डेरिवेशन से, यस। जो V1 चेंज हुआ है वो हमारा चेंज हुआ है VB में, बेस टू एमीटर। जो V2 चेंज हुआ है हमारा, वो चेंज हुआ है हमारा VC में, और जो हमारा I2 चेंज हुआ है वो IE में चेंज हुआ है, ठीक है। ये तीन चेंज है, ठीक है, बाकी कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी जो आप कहोगे यहाँ H वगैरह है, तो वो H में तो वही रहेगा, HI रहेगी, HRE रहेगी, HFE रहेगी, HOE रहेगी, है ना। ये ER, ये इसकी कोई नीड नहीं है, इनको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेम रहेंगे, बस चेंज कहाँ पे हो रहा है वो वैल्यू चेंज होंगी, बाकी एच पैरामीटर यही रहेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये सर्किट बनाना है और उसकी ये डेरिवेशन कर देनी है बस, ठीक है, सी कन्फिग्रेशन में। नेक्स्ट सेम CB में आगे हम, ठीक है। तो ये CB की इक्वेशंस हैं, तो मैं बता दिया क्या क्या चेंज होगा, इसमें भी देख लो, है ना। जो V1 है वो VE हो जाएगा, है ना। जो I2 है वो IC हो जाएगा, ठीक है। जो I1 है वो IE हो जाएगा, और जो है वो VC, हाँ V2 जो है वो VC हो जाएगा, ये चेंज होंगे, ठीक है। तो पहले केस में, इसमें भी ध्यान रखना, पहले केस में, एक केस में VC 0 होता है और केस 2 में क्या 0 होगा हमारा, बताओ इसमें। केस 2 में IC 0 हो जाएगा, IE सॉरी, केस 2 में IE 0 हो जाएगा। तो जो भी इधर है ना वो 0 होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कैसे ये मॉडल्स। अब ये कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है, कॉमन बेस में ये बेस कॉमन किया हुआ है IC IB में, और ये उसका फिगर है। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट, है ना।
तो अगर पहले आपको पूछेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ कॉमन बेस का, तो ये है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा और उसकी इक्वेशंस ये हैं और उनसे फिर डेरिवेशन हो जाती है एच पैरामीटर की पूरी। ठीक है, तो आई गेस ये समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं इसको चाहो तो और थोड़ा वैसे समझा दूंगा। आप कहोगे तो डेरिवेशन में एक डेरिवेशन बता देता हूँ अगर आप कहते हो तो। जैसे ये तो है ट्रांजिस्टर सी की है, सी में तो मैंने बता ही दिया क्या क्या चेंज आपको करने हैं। बस इसमें भी केस 1 में जो चेंज होगा वो चेंज होगा एक बार ये वाला जो हमारा V2 है VC 0 होगा एक बार, और एक बार चेंज होगा केस उसमें हमारा I1 जो है IB 0 होगा। ठीक है ना, तो वो 2 0 करने हैं आपको बस इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप CB कॉन्फ़िगरेशन के लिए समझना चाहते हैं तो चलो मैं CB के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके करने ये इसकी तो नीड नहीं है, ये तो डेरिवेशन अलग है, ये वही उन्होंने समझाई है, बट जो डेरिवेशन आपको करनी है वो ये करनी है CB के लिए। मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द एच पैरामीटर फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन या CE कॉन्फ़िगरेशन या CC कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या है, देखो खेल सब इक्वेशन का है और चेंज क्या करना है उसका है। बस ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी सब लगभग डेरिवेशन सबकी सी सेम ही होगी। क्या है, यहाँ है हमें कॉमन बेस में हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ना, हेयर आप लिख दो सिंपली हेयर हाँ लिख देना, हेयर I1 इज इक्वल टू IE and V1 इज इक्वल टू V, ठीक है, I2 इज इक्वल टू IC एंड V2 इज इक्वल टू VC। देन द इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन जो होंगी वो क्या है, इक्वेशन ये है हमारी VE इज इक्वल टू HI ठीक है, ये इक्वेशन होगी। HI प्लस HR VC, थोड़ा पानी भी रख जाना बोतल में बस। IC इज इक्वल टू HF, ठीक है, IE हो गया प्लस HO VC हो गया। ठीक है, ये इनको HIRO ये कॉमन आपको हमेशा याद रखना, जो मैं इनिशियल बताया। अब ये है, ये 2 इक्वेशन बन के आ गई, ये कॉमन बेस में आ गई है ना। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर एमीटर में थी, दोनों इक्वेशन ऐसे लिख देना, आप पहले लिखना ये बनाना हेयर चेंज ये है इक्वेशन में ना। अब देखो हम जब हाइब्रिड पैरामीटर निकाल रहे थे तो उसमें V2 को 0 करते हैं और I1 को 0 करते हैं, तो यहाँ पे जो V2 है वो VC है, तो इसीलिए पहले केस में हम क्या करेंगे, केस 1 में हम क्या कर देंगे, VC को 0 करिए। तो VC को जब 0 करोगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 होगी, यानी कि बचा यहाँ पे VE इज इक्वल टू HIE, ये बचा पहली इक्वेशन से, फर्स्ट से। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन से बचा IC इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू IE, यही तो बचेगा, ये दूसरी इक्वेशन से बचा। तो इनको सॉल्व करोगे, अगर इसको इसके नीचे ले जाओगे तो HI जो निकलेगा वो निकलेगा VE बराबर IE, ये HI निकल गया हाइब्रिड पैरामीटर इनिशियली। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको इसके नीचे ले जाओगे तो HF जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, IC बराबर IE। ठीक है, तो ये तो हमारे 2 पैरामीटर निकल गए, फर्स्ट निकल गया, सेकेंड निकल गया, इससे उससे, है ना। अब ये पहले केस से निकले, अगले केस में हमें क्या करना है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करा दे रहा हूं। ठीक है, अब केस 2 यहां देख लीजिए, है ना। केस 2 में आपको करना क्या है, अब पुट करिए यहां पे देखो IE को 0 पुट कर दीजिए, तो IE को 0 कर देंगे, है ना। तो IE को 0 करने से क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन 0 हो जाएंगी, ये दोनों इक्वेशन 0 हो गई, तो ये दोनों बचेंगी बस खाली। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा इधर VE इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन में बचेगा V इज इक्वल टू HR VC, है ना, इधर बचेगा HR VC,
ये फर्स्ट इक्वेशन में बचेगा हमारे पास। और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा IC इज इक्वल टू HOVC, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास बचेगा IC इज इक्वल टू, यस, सो IC इज इक्वल टू HOVC, ये बचेगा दूसरी इक्वेशन में हमारे पास, ठीक है। तो इनको सॉल्व करोगे जब आप, तो HR क्या निकलेगा, HR निकलेगा VE बटे में VC, ये बटेगा, है ना। और इधर इनको सॉल्व करोगे तो हमारा निकलेगा HO इज इक्वल टू IC अपॉन में VC, या तो ये निकलेगा IC अपॉन में VC, ठीक है। सो हेंस आप लिख सकते हो, हेंस H पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर हाइब्रिड मॉडल ऑफ CB configuration AR, तो वो हमें पता है इसमें लिखने हैं, तो ऐसे आप लिख देना पूरे, HI की वैल्यू लिख देना, HR की लिख देना, HF की लिख देना, HO की, ये और इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका H पैरामीटर CB का है, ठीक है। सेम विद CC में भी पहले ये फिगर है, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगी, इसमें भी ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुआ है, जो हमारा I2 था वो हमारा VB है, सॉरी मैं उल्टा करता हूँ, यस सॉरी, सो जो हमारा V1 है वो VB है, इसमें ये चेंज होगा। जो हमारा I2 है वो हमारा IE है, जो हमारा V2 है वो हमारा VE है, और जो हमारा I1 है वो IB है, ठीक है। तो इसमें केस जब 1 बनेगा तो केस 1 में पहले VE 0 होगा, और केस 2 जब बनेगा उस 2 में क्या 0 होगा, IB 0 होगा। तो इन दोनों को 0 करके इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से इक्वेशन 1 ये 2 सॉल्व करके H पैरामीटर निकाल लेना, ठीक है ना। तो ऐसे डेरिवेशन आपको निकाल, ठीक। तो दिस इज CC कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइब्रिड, ये तीनों का एक बार कंपैरिजन दिखा रखा है, CE का, CC का, CB का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ही पूछा जाता है ट्रांजिस्टर की तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए H पैरामीटर्स की वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस, कैसे इस H पैरामीटर को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसमें जो आप करोगे ना, वो सिंपली आपका वो है, मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ, इसका सिंपल आप ये कर लीजिए, या इसमें फॉर्मूले हैं बस, है ना। तो जैसे क्या होता है, एक होता है करंट गेन, तो करंट गेन का ये फॉर्मूला है हमारा कि A ऑफ I अगर हमें निकालना है तो वो क्या है, HF, जो HF पैरामीटर है, प्लस HO बाई RL, है ना। लोड रेजिस्टेंस और HO को रख दो तो इससे करंट गेन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेफिनेशन पूछेंगे, एक्सप्लेन द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉर H पैरामीटर, तो ये इसी तरीके से, ठीक। दूसरा हमारे पास इन टर्म्स, अब इसी को इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस अगर निकालना है हमें तो कैसे होगा, देखिए ये तो हमने एक जनरल H पैरामीटर की फॉर्म में देखा। इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस तो ये फॉर्मूला है, AI इज इक्वल टू AI इंटू, ठीक है, शॉर्ट सर्किट RS डिवाइड बाई ZI प्लस RS, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जाएंगे बस, यार फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, ठीक। ऐसे ही सेम ये फॉर्मूले हैं, इनपुट इम्पीडेंस का, वोल्टेज गेन का, ये सब फॉर्मूले आप लिख लेना, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। सो दिस इज द H पैरामीटर मॉडल, इसकी नीड नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये था अभी बेसिक्स यूनिट 1 में, कि यूनिट कि आपका क्या ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाए जाते हैं, कैसे उनकी डेरिवेशन निकाली जाती है, H पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है CE, CB, CC कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें एक है हमारे पास अभी मिलर्स इफेक्ट, वो फिर हम एक अभी नेक्स्ट क्लास में भी देखते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।